ओम शांति। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज इस भगवान की बगिया में एक नन्हा फूल जिसका नाम ही खुशी है, और इस विद्यालय में खुराक भी कौन सी खिलाई जाती है? खुशी की खुराक खिलाई जाती है। इसलिए वे दुनिया में कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो आज बाबा की इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का आज जन्मदिन भी है, लौकिक जन्मदिन। और आज से कुछ महीने पहले जब ये बाबा के इस घर में आई, खेलते खेलते बचपन में जैसे बच्चे आते हैं ऐसे ही आई। कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष निमंत्रण मिला हो या इनके मम्मी पापा इनका लेकर आए हो। प्रोग्राम्स में तो सारे ही आते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्यों ऐसा अट्रैक्शन हुआ और ये 4-5 बच्चे हैं जो बाबा के घर में आते रहे। उसके बाद कुछ कोर्स भी किया। कोर्स में इनकी मीठी मीठी बातें, लेकिन बहुत वंडरफुल बात ये थी कि जो प्रश्न मुझसे बड़े भी नहीं पूछते हैं वो इन छोटे बच्चों में भी इनको पता है। और वो आध्यात्मिक बातें इन्होंने मेरे से पूछी और बहुत गहराई से, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जितनी पवित्र बुद्धि होगी उतना ज्ञान जल्दी अंदर जाता है। और बच्चों की बुद्धि तो वैसे ही बहुत पवित्र होती है। तो इन्होंने बाबा की मुरली को भी बहुत टाइम से आके अटेंशन से जितना इनसे हो पाता था ये सुनते थे, क्योंकि लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आश्रम का टाइम होता था, लौकिक पढ़ाई को फिनिश करके इनका लक्ष्य होता था हम बाबा के घर में आए और आकर बाबा की मुरली सुने। केवल सुनना ही नहीं, बाकायदा डायरी पेन लेकर आते थे और ऊपर से मीठे बच्चे वरदान, स्लोगन, प्रश्न उत्तर ये सब भी नोट करके जाते थे। फिर भी हर एक आत्मा के अंदर अलग अलग विशेषताएं और पाठ छिपी हुई हैं। जैसे मैं इस बच्चे के बारे में आप सबसे बात कर रही हूँ, इसको कुछ एक बातें मैंने इसके जीवन में जो देखी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी कोई देवघर आने के एडवांस पार्टी की ही आत्मा है। इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं मैं दीदी से शेयर करती रहती थी। एक छोटा सा उदाहरण, मतलब इसकी बात मैं सुनाती हूँ। एक बार सतगुरुवार का दिन था, बच्चे तो आ ही रहे थे डेली क्लास में, तो मैंने भोग डाला सबके लिए। बर्फी का भोग था, सबके लिए डाला। और इसी को मैंने कहा जाओ आप जितने क्लास में बैठे हैं ना शाम को सबको भोग की ट्रे में से भोग देकर आओ। तो ये आती थी, बड़े प्यार से सेवा करती थी, इसने सबको भोग पकड़ाया। लास्ट में ये बच्चे रह गए थे तो एक बर्फी का पीस टूटा हुआ था। मैंने कहा जाओ सबको पकड़ा के आओ। तो मैंने ये देखा इसने सबको साबुत वाला दिया और अपने लिए टूटा हुआ था। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये नहीं इसने सोचा कि मैं साबुत वाला लूं, तो ये पीछे के बैक संस्कार हैं कि नहीं, जो बैठे पहले उनको दे दूं और जो चूरा था या जो टूटा हुआ पीस था वो इसने खाया। घर में कभी इसने पानी का ग्लास भी नहीं लिया होगा, लेकिन जब भी आएगी ना मुझे कहेगी दीदी सेवा बताओ। अब इतने छोटे बच्चे हैं, इनसे मैं क्या सेवा दूं, क्योंकि कोई आता तो है नहीं बेचारों को। लेकिन मैं कुछ भी दूं, चाहे मैं कपड़ा लेके यही कह दूं जाओ गेट ही साफ कर दो, लेकिन हमें करना है। जब मैंने कहा अच्छा पोछा लगाओगे, पूरे कपड़े ऊपर से लेके नीचे तक गंदे कर दिए। मैंने कहा जब घर जाओगे ना तो मम्मी आपकी पूछेगी कहाँ से आई है, और फिर देख के कह भी रही है दीदी मेरे तो पाँव भी सारे गंदे हो गए। फिर पहले उसने उसको धुलाई किया, क्योंकि संस्कारों में तो रॉयल्टी है ना, गंदे ड्रेस में अब कैसे घर जाएं, गंदे सारे शरीर को, क्योंकि लगाना बैठ के तो आता नहीं, कुछ लेट के कुछ बैठ के पता नहीं किस ढंग से लगाया। मैं ये बातें क्यों सुना रही हूँ? भगवान के घर के प्रति ना इनके माँ बाप ने ये संस्कार दिए होंगे, लेकिन ये बैक संस्कार है। दिए होंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाके हम सेवा करवाएं, वो इनके अंदर भावना बिठाएं नहीं। और कई बार ये मीठी मीठी बातें मुझसे कहते दीदी कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई दोस्त छूट जाए लेकिन बाबा का घर ना छूटे। तो ये क्या है, क्या इनको यहाँ मिल रहा है? कोई मैं इनके साथ खेलती नहीं हूँ, कोई इनके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं देती हूँ, लेकिन अंदर का प्यार जो बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे प्योर, अगर चुंबक होगा, चुंबक किस लोहे को अट्रैक्ट करेगा? जिसपे जंग ना लगी हो, है ना, प्योरिटी खींचेगी। तो इस जन्म में चाहे इनके माँ बाप और इनको ये जो परिवार, मेरा इतने रॉयल परिवार के ये बच्चे हैं, आते हैं, बहुत प्यार से इनकी पालना इनके घर वाले कर रहे हैं,
फिर भी जब ये आए आज से 2-3 महीने पहले तो मुझे कहते थे दीदी अब यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है। मैंने कहा अभी आए भी तो मई जून में, जिन दिनों में वैसे कोई प्रोग्राम्स इतने बड़े नहीं होते हैं, फिर हम डांस कब करेंगे, हमें भी डांस करना है। तो उस समय पता नहीं कौन सा था, तो दीदी ने कहा अच्छा तुम आज ही कर लो। इनको बहुत ज़्यादा था कि ये भी, इनको ये पता ही नहीं कि डांस भी एक सेवा है। तो कल जब ये मेरे पास आए तो मैंने कहा अब तुम्हारी सेवा दिखाने की जो समय है वो आ गया है। अब जो प्रोग्राम होगा उसमें सारा प्रोग्राम ही डांसों का है, तो अब तुम्हारी बारी है। बड़े तो बड़े और छोटे, दुनिया में क्या कहते हैं, बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह। तो शायद अब इन छोटे बच्चों की भी बारी है जो ये अपनी कलाओं के द्वारा बाबा के घर में ये सेवा करेंगे और बहुत प्यार से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो भी उन्होंने गीत हमारे पास भेजे हैं। क्योंकि बाबा ने हमेशा हम बच्चों को क्या सिखाया कि अपनी गुण और विशेषताओं को अगर हम सेवा में लगाते हैं तो वो और बढ़ते चले जाते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। और आज जो इसका जन्मदिन है, इसके पीछे भी जब ये आए और इनको मैं कोर्स करा रही थी तो ऐसे ही बोला कि यहाँ पे ना बच्चे बाहर का नहीं हम खाते हैं, अन्न शुद्धि का महत्व है। इससे पहले बानी जो यहाँ आई और उसका भी हम सबने जन्मदिन मनाया। तो इन बच्चों को था कि हमारा थोड़े महीनों में जन्मदिन आने वाला है तो क्या हम बाहर का केक नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, अच्छा कभी कभी की हमें छुट्टी दे दो, हम डेली नहीं खाया करेंगे, कभी कभी की छुट्टी दे दो। मैंने कहा नहीं कभी कभी भी नहीं खाना है, अच्छी चीज़ें खाना है, मम्मी से बनवा के खाना है। तो हमारे लिए केक कौन बनाएगा? मैंने कहा आपके लिए केक बाबा के घर में बनेगा, आपका जब जन्मदिन आएगा हम केक बनाएंगे, लेकिन आपने बाहर की चीज़, अच्छा ठीक है दीदी हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं कभी कभी खाया करेंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर भी आज वही संकल्प देखो इनके परिवार को भी बाबा के घर के नज़दीक लेकर आया और ये इनका प्यार जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें नहीं पता तुमने पिछले जन्मों में कितनी भक्ति की है और उसी भक्ति का फल है जो आज हम सबको प्यारा बाबा मिला है। तो ये चाहे उम्र में छोटे हैं लेकिन छोटे होते हुए भी, जबकि परिवार नहीं कहता इनको कि तुम जाओ आश्रम, तुम जाओ आश्रम, कोई इनको प्रेशर नहीं डालता है, ये खुद अपने मम्मी पापा को कहते हैं हमारा टाइम हो गया हमें जाने दो। और इनके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, कभी नहीं बच्चों को रोकते हैं, बस कहते हैं अपना होमवर्क कंप्लीट करो और बेशक जाओ। तो ये भी इनका एक प्यार है, ये इनका एक भाग्य है जो आज की उम्र में छोटे जरूर हैं लेकिन इनके जो गुण हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी जो कर्म है वो जरूर पिछले जन्म से बैक इतने अच्छे करके आए हैं जो आज इनको ये बाबा के घर में अपने आप अट्रैक्शन हो रही है। तो आज के दिन पे मैं यही दुआ इनको देती हूँ कि सदा ये आगे बढ़ते रहें, एक ही नहीं सारे ही बच्चे के आप सब भी सदा आगे बढ़ते रहो और आप सबकी उन्नति होती रहे। ये सब बाबा को पहचान कर सदा भगवान की आज्ञाओं पे चलते रहे, जिससे सदा भगवान इनकी रक्षा करता रहे। ओम शांति। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्म
जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। पूज्य बहन नीति बहन जी को सादर नमन करता हूँ, बहन नीरजा जी को नमन करता हूँ और आए हुए सभी साधक बहनें भाई बुजुर्ग, आपके अंदर छिपे हुए परमात्मा को मैं हृदय से नमन करता हूँ। बहन जी ने अभी बच्ची के और इनके फ्रेंडशिप सर्कल के बारे में गुणों को बताया, लेकिन आज के युग में हर व्यक्ति के जीवन को बारीकी से विश्लेषण करने वाली दृष्टि बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बहन जी ने जिस दृष्टि से इनके कार्यशैली को, जीवन को बारीकी से परखा ही नहीं, इनको शुभ कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित भी किया हुआ है। और ये पौधा निश्चित रूप से जो विकसित होता है, जो आज संत महापुरुष वो बचपन से ही वैराग्य लेकर कुछ लोगों के अंदर भक्ति, स्वयं जैसे अभी बताया गया कि कोई पुरानी देवता परिवार के बारे या ऐसा कोई पुराने संस्कारों के बारे, तो हो सकता है जिस प्रकार इनकी भावना है। एक जगह पढ़ने को स्टडी में मिला कि कुछ व्यक्ति जन्म से महान होते हैं, कईयों को महान बनाने का प्रयास किया जाता है, यानी जबरदस्ती महानता ओढ़ दी जाती है, लोड कर दी जाती है। तो बड़े बड़े हम देखे हैं संतों के, महापुरुषों के जीवन को पढ़ा है कि बचपन से ही उनके अंदर तपस्या, वैराग पैदा हुआ। लेकिन आप जैसे प्रेरणा देने वाली बहनें मिल जाएं तो मैं समझता हूं हम सबका जीवन निश्चित रूप से, जो आज के युग में हलचल हुई पड़ी, हम लोग पॉलिटिकल मंच पे हैं, हमारे से ज़्यादा जनता के बीच में कोई नहीं जानता कि किस प्रकार, बहन जी से भी कई बार चर्चा होती है, मतलब बहुत लोग डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब तुरंत नेगेटिव बोलना, सोचना, जल्दबाजी, तो कई बार मन निराश भी होता है। लेकिन जब आप जैसे बहन जी हम लोगों शरण में आते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है। भले ही हमारा आगमन कभी कभी होता है, लेकिन जितने यहाँ भगतजन बैठे हैं, कहीं ना कहीं जिस मोड़ पे, अब सुबह रेलवे स्टेशन में शायद दयालनगर से, रूपनगर से बहनें आ रही थी, ये बैठी है हमारी बहन जिसमें एक मुझे पहचान है। तो जब उनको हमने ओम शांति का उच्चारण किया, डिम्पल भाई मेरे साथ थे, तो मुझे वहां भी बड़ी अच्छी फीलिंग होने लगी। एक सेकंड जिसने फीलिंग लेनी है वो कहीं भी ले सकता है। तो यहां अगर तो समुद्र है, कैसे नहीं हमें फीलिंग मिली। तो मैंने आपके जीवन को देख के, जैसे आप बच्चों के बारे, अभी ख्वाहिश के बारे, इनकी सहेलियों के बारे में कितना बारीकी से आपने दृष्टिपात किया कि बर्फी का टूटा हुआ टुकड़ा स्वयं के लिए रखा। कौन आज के युग में ध्यान रखता है? पानी, सहेलियों को मना कर लाना। हम दोष देने में तो बड़ी जल्दी
ये वो कमी, ये कमी, ये कमी, लेकिन आपकी दृष्टि को मैं मुबारक देता हूं कि आप बड़े पॉजिटिव ढंग से, सकारात्मक ढंग से, ये बच्चे हैं इनको भी आप निहार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं तो कहीं चले जाओ, लोग कहते नहीं ये तो बच्चे हैं इनको साइड में करो, लेकिन आप बच्चों को भी ईश्वरीय रूप मान के इनके अंदर छुपे हुए संस्कारों को बखान करने में लगे। तो मैं आज ख्वाहिश के जन्मदिन की आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि बच्चे इस ख्वाहिश के लिए भी, सभी इसकी सहेलियों के लिए शुभकामनाएं आपकी बनी रहें। बधाई देता हूं आप सभी को, मंगल में कामना करता हूं और बहन जी के चरणों में निवेदन कि आप स्वस्थ रहें और जिस प्रकार मैंने 20-25 साल से जीवन देखा है, जब पुरानी बिल्डिंग जो अब भी है पीपल वाले चौक के पास, और आपको एक्टिवा चलाते देखा, बिल्डिंग का निर्माण होते देखा, भावनात्मक अपील करते हुए लोगों के बीच में देखा, और गजब है ये विश्लेषण। मैं अभी बता रहा था ना कौन किस प्रकार विश्लेषण करता है, नहीं तो नेगेटिव विश्लेषण करने वाले बड़े लोग हैं समाज, लेकिन अगर सकारात्मक देखें तो आपके जीवन की कहाँ आप उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, कैसे आपका आज यहाँ तक स्वयं अपने आप तक ही नहीं आप पहुँचे, आपने सैकड़ों भटकी हुई आत्माओं को एक सही रास्ते पर लगाने का प्रयास किया और लगाया भी। ये हमारे सामने उदाहरण है। शहर के अंदर जिनको चलने का स्टाइल भी नहीं पता था, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उनको बोलने का, चलने का, प्यार से पॉजिटिव हर चीज को लेने का, खान पान का। हमारी 3 बहनें लौकिक रिश्ते में जुड़ी हुई हैं, अब नहीं है, सिढ़ाना परिवार की 3 बहनें आती हैं यहाँ पर। उनके जीवन चरित्र को देख के लगता है कि वाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बहन जी आपके अंदर जो आध्यात्मिकता का भंडार है, आप लोगों को मान, बच्चों को मान दे रहे हैं, लेकिन आपके चरणों में भी हम नमन करते हैं कि आज के कलयुग में निस्वार्थ भाव से आप जैसी साधवियाँ, आप जैसी बहनें, कितना कार्यक्रम साल में होते रहते हैं, कितनी मेहनत। आपको क्या स्वार्थ है? सिर्फ यही कि लोग जुड़े और उनकी जिंदगी में सुधार आए, नहीं तो आप तो अपने आप में परिपूर्ण हो चुकी हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं किसी को बुलाने की, किसी को इतनी मेहनत करने की, पत्रक बांटने की। लेकिन आपका जो संत होते हैं ना, वृक्ष जब कहते हैं फल बांटता है, झुकता है, तो वो गुण सारे आप में हैं। आप जो आपने प्राप्त किया अब तक, आप आगे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। आपको इस भाव के साथ लगे हुए ज़्यादा समय न देते हुए बहन जी के लिए शुभकामना करता हूँ, बहन जी नीरजा के लिए शुभकामना करता हूँ, जुड़े हुए साधक साधिकाओं के लिए प्रणाम करता हूँ, और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। और पुनः मैं ख्वाहिश के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंगलमय। ओम शांति। Happy
फुट के बनाना लेके आ छठी को मनाई लेके जाके माती गोदी दे नीचे गया छठी को बधाई यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी और आप सबको भी। बाबा के घर में बाबा हम सबको बहुत प्यार करेंगे। धन्यवाद। शुभ हो तुम
तेजस्वी उत्तम हो व्यवहार हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। अरे हाँ कामना है, हमारी कामना है। ये सबकी